चीज बस देखो, 3 चीज देखो, पूरा आईयूपीएससी खत्म, इंटर लेवल का कोई भी क्लास का हो, बस 3 चीज देखो, आईयूपीएससी पूरा खत्म। पहला कार्बन कितना है, तो भैया कार्बन 4 ठो है, तो 4 गो कार्बन से उसका कोड लिख दो, ब्यूट हो जाएगा। अब देखो कौन से फार्मूले को फॉलो कर रहा है, तो फार्मूला एल्कीन श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी के फार्मूले को फॉलो कर रहा है। और जब एल्कीन श्रेणी के फार्मूले को फॉलो करेगा तो डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। तो यहां पर इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यू टॉप पर बड़ी का जोड़ेंगे टी ना, तो इसका आईयूपीएससी हो जाएगा क्या। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड केमिस्ट्री का। कक्षा 10 का भी स्टूडेंट देखेगा और 12 का भी देख सकता है, जिसमें हमने बताया था 3 भाई होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो मैंने पहले भाई के बारे में मैंने बता दिया था, ये दूसरा भाई आज स्टार्ट हम लोग करेंगे, दूसरा भाई को एल्कीन श्रेणी। देखिएगा स्टूडेंट, कक्षा 12 में ना वो आईयूपीएससी में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो यहाँ पे कह रहा है एल्कीन श्रेणी, कह रहा है इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पूरा मेरा पूरा वीडियो बस देखो, केमिस्ट्री का वादा कर रहा हूँ 110% पक्का समझ में आएगा। देखो कह रहा है सामान्य सूत्र क्या है इसका, CnH2n, इसका सामान्य सूत्र क्या है स्टूडेंट, CnH2n होता है। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं। इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की संरचना में एक कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है, एक कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है, मतलब डबल बॉन्ड अब आएगा। पहले सिंगल बॉन्ड की कहानी स्टार्ट होती, अब डबल बॉन्ड की स्टार्ट होगी। जैसे देखिए, इस वाले फार्मूले का कोई भी इंसान फॉलो करेगा, इस फार्मूले को कोई भी इंसान फॉलो करेगा तो समझ लीजिएगा कि उसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। और डबल बॉन्ड रहे या न रहे, अगर इस फार्मूले को फॉलो किया है तो समझ में तो आ ही जाएगा कि भाई डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड आएगा तो उसके अंत में अब हम लोगों को क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है। उसके अंत में क्या जोड़ना है स्टूडेंट, इन जोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो भैया, क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया CnH2n। अब यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखो, n बराबर 2 लेने पर तो अब देखो क्या होगा, C, अब यहाँ पे n है तो n की जगह पर 2 रखोगे ना, और H यहाँ पे 2 है पहले से, और इनटू फिर n की जगह पर 2 रख दो, तो देखो क्या होगा, C2H4, C2H4 हुआ। ये क्या हुआ भैया, C2H4 हुआ। अब C2H4 को आप चाहोगे तो CH डबल बॉन्ड, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो कार्बन कितना है, 2, पहले भी 2 था, अब भी 2 हो गया, ये 4 गो होना चाहिए ना, देखो ये 4 गो है। अब देखोगे ना भाई कि ये कार्बन 2 ठो है बाबू, कार्बन कितना है, 2 ठो। तो कार्बन जब 2 होता है ना तो उसका कोड क्या होता है, एथ होता है। कार्बन जब 2 ठो होगा तो उसका कोड क्या होगा, एथ होगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे क्या, एथ। अब देखिए जब डबल बॉन्ड आएगा ना तो अब क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। पहले एन जोड़ते थे क्योंकि एल्केन था, अब हो गया एल्कीन, और डबल बॉन्ड जैसे ही दिखेगा तो उसके अंत में इन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए थ पर बड़ी का मंत्रा लगा दीजिए तो थी न, तो आपका आईयूपीएससी हो जाएगा। आईयूपीएससी आईयूपीएससी क्या हो गया, एथीन हो गया। आप लोगों का स्टूडेंट आईयूपीएससी क्या हुआ, एथीन हो गया। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अब आगे चलते हैं, एन का वैल्यू 3 रखते हैं, थोड़ा सा एन का वैल्यू 3 रख के देखें कि क्या होता है। तो एन का वैल्यू अब हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जैसे देखिए लिख देंगे एन बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखेंगे तो यही वाला फार्मूला लेंगे CnH2n। अब देखो C3H2 इंटू यहाँ पे n की जगह पे क्या रखोगे भाई, 3 रखोगे, 3 रख दो तो C3H 6 दुना के क्या हुआ, 12 हो गया। 6 दुना के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पे 3 रखना है ना हम लोगों को,
3 रखना है। तो देखिएगा द्वितीय क्या होगा 6 होगा। ओके, तो अब देखिए जब ना मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी वीडियो को आप देख रहे हो, कार्बन की संख्या को देखा जाता है ना, बस 3 ही चीज, मेन 3 चीज देखो, आईयूपीएसी पूरा खत्म। देखो कार्बन कितना है, कार्बन 3 ठो है, तो 3 ठो कार्बन का कोड क्या होगा, प्रोप होगा। यहां पर तुम प्रोप लिख लो, पहली बात। दूसरा बात देखो प्लस कर लो। अब दूसरा बात देखो ना कि ये सूत्र है किसका, किस श्रेणी का सूत्र है, एल्कीन श्रेणी का सूत्र है। देखो एल्कीन श्रेणी का सूत्र है, और जब एल्केन श्रेणी का सूत्र पर ई फॉलो किया रहेगा ना तो डबल बॉन्ड पक्का होगा, डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। तो अंत में हम लोग जोड़ेंगे इन, तो इसका आईयूपीएसी क्या होगा, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। तो इसका आईयूपीएसी क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। जब C3H6 रहेगा तो उसका आईयूपीएसी क्या होगा, प्रोपीन होगा। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं आगे फिर वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है ना। यहां पे देखो n बराबर 4 लेने पर, n बराबर 4 लेंगे तो सूत्र क्या है, CnH2n। बस अब देखो n का वैल्यू कितना रखोगे, 4 रखोगे, और H2 इंटू यहाँ पे 4, तो देखो C4H 2 चौको कितना होगा भैया, 8 होगा। अब देखो मेन 3 ही चीज, बस देखो 3 चीज देखो, पूरा आईयूपीएसी खत्म, इंटर लेवल का कोई भी क्लास का हो, बस 3 चीज देखो, आईयूपीएसी पूरा खत्म। पहला कार्बन कितना है, तो भैया कार्बन 4 ठो है, तो 4 गो कार्बन से उसका कोड लिख दो, ब्यूट हो जाएगा। अब देखो कौन से फार्मूले को फॉलो कर रहा है, तो फार्मूला एल्कीन श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी के फार्मूले को फॉलो कर रहा है। और जब एल्कीन श्रेणी के फार्मूले को फॉलो करेगा तो डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। तो यहां पर इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यू टॉप पर बड़ी का जोड़ेंगे टीन, तो इसका आईयूपीएसी हो जाएगा क्या, ब्यूटीन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट आप एल्कीन श्रेणी को समझ सकते हो, पूरा इसी तरह से 5 ठो रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 तक, इसी तरह से पूरा एल्कीन श्रेणी का तुम पूरा मतलब आईयूपीएसी का नाम लिख सकते हो। बस 3 चीज देखना है कि कार्बन है कितना, किस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, और जिस फार्मूले को फॉलो कर रहा है उसके अंत में क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है, हम लोगों का पूरा आईयूपीएसी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अगले वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगा।